व्यूअर्स, आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। आज की इस वीडियो में हम वर्ब को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम उन वर्ब के साथ उनके एडजेक्टिव, उनके नाउन और उनके एडवर्ब को भी डिस्कस करेंगे। इन 4 मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने से हमें ये आइडिया होगा कि हम नाउन को कैसे इस्तेमाल करते हैं और नाउन की पहचान भी हमें हो सकती है। हम एडजेक्टिव को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ हमें एडजेक्टिव की पहचान भी होगी, और एडवर्ब को कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ हमें एडवर्ब की भी पहचान होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हमारे पास जो सबसे पहला वर्ब है वो है इरप्ट। इरप्ट का मतलब होता है अपनी लपेट में ले लेना या भड़क उठना। ये वर्ब है, इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है इरप्टेड, इरप्टेड। हम इसे एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले उर्दू लैंग्वेज में। उर्दू लैंग्वेज में आई एम गोइंग टू स्पीक अ सेंटेंस इन उर्दू लैंग्वेज एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्रांसलेट द सेम उर्दू लैंग्वेज इनटू इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू मे प्लीज हैव अ गुड लुक ऑन द इंग्लिश सेंटेंस। आग ने दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। अपनी लपेट में ले लिया, इट्स अ वर्ब। हमने इस जुमले में एज अ वर्ब इस्तेमाल कर लिया है इसे। तो इन इंग्लिश वी कैन से द ब्लेज एरप्टेड द शॉप। हम ये भी कह सकते हैं कि द फायर एरप्टेड द शॉप। अब एरप्ट इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ इस्तेमाल हुए एरप्टेड, जिसका मतलब होता है लपेट में ले लेना या लपेट में ले लिया है। सेकंड सेंटेंस, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। अपनी लपेट में ले लिया था। सो ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो इन इंग्लिश वी कैन से द पैंडेमिक कोरोना वायरस हैड एरप्टेड द वर्ल्ड। अब इसका जो नाउन है एरप्ट का वो है एरप्शन। और ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी लास्ट में TION आ जाए तो हम इसे शन पढ़ते हैं और ये नाउन को डिफाइन करता है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, करप्शन, इंटेरोगेशन, एरप्शन। तो इसका जो नाउन है, इसका जो उर्दू में मतलब होगा लपेट या बड़क। तो उर्दू में हम इस पे जुमला ऐसे बना सकते हैं, दुकान में आग की लपेट की वजह से हमें करोड़ों का नुकसान हो गया है। वी हैव एक्सपीरियंस्ड बिलियंस ऑफ लॉस या लॉस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज, लॉस ऑफ बिलियंस ड्यू टू द एरप्शन ऑफ फायर इन द शॉप। अब यहाँ आप देखें, ड्यू टू द एरप्शन, एरप्शन का मतलब होता है लपेट की वजह से। ड्यू टू द एरप्शन ऑफ फायर, आग की लपेट की वजह से। तो इसकी जो फॉर्मल रिकॉग्निशन इन उर्दू लैंग्वेज वो ये होगी कि लपेट, और इसका इस्तेमाल ऐसे हो सकता है कि ड्यू टू द एरप्शन ऑफ फायर, आग की लपेट की वजह से दुकान में हमें करोड़ों का नुकसान हो गया। अब एरप्ट का एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव इसका होगा एरप्टिव, और ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी लास्ट में TIVE आ जाए तो उसे हम टिव पढ़ते हैं, टिव। और ये नाउन और ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। और यहाँ इसका मतलब होता है लपेट में लेने वाले या भड़क उठने वाले या भड़क उठने वाला, वाली या वाले, या लपेट में लेना वाला या लेने वाली या लेने वाले। तो ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। तो इसका हम उर्दू में जुमला बनाते हैं। इस एरप्टिव पे हम उर्दू में जुमला ऐसे बना सकते हैं, लपेट में लेने वाले वायरस अब भी दुनिया में मौजूद है। मतलब वो वायरस जो फैल सकते हैं, जो इंसान को अपनी लपेट में ले सकता है, मतलब जिनको ये बीमारी लग सकती है। In English we can say eruptive viruses do exist in the globe. हम इस पे दूसरा जुमला बनाते हैं, भड़कने वाली आग हमेशा नुकसानदा होती है। तो हमारे पास यहाँ जो नाउन है वो है आग। तो आग से पहले जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है भड़कने वाली, तो ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। In English we can say the eruptive fire is harmful. Eruptive fire, फायर से पहले हमने eruptive लगाना है, हमने एडजेक्टिव लगाना है। तो eruptive is an adjective here in the sentence. Eruptive fire is harmful. भड़कने वाली आग हमेशा नुकसानदा होती है। इसका जो एडवर्ब है वो है eruptively, जिसका मतलब है भड़क कर या लपेट कर। इस पे हम उर्दू में जुमला ऐसे बना सकते हैं कि वो भड़क कर बोलने लगा जब उसे अली ने गाली दी। वो भड़क कर बोलने लगा जब उसे अली ने गाली दी। हमने एज एन एडवर्ब इसे इस्तेमाल करना है। He began to talk eruptively
وہ بڑک کر بولنے لگا. when Ali abused him, جب اسے علی نے گالی دی, یا جب eruptively مطلب وہ بھڑک اٹھنے لگا یا وہ بھڑک کر بولنے لگا, وہ بھڑک کر بولنے لگا. آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا کہ ورب کو کیسے استعمال کرتے ہیں, ناؤن کو کیسے استعمال کرتے ہیں, ایڈجیکٹو کو کیسے استعمال کرتے ہیں, اور ایڈورب کو کیسے استعمال کرتے ہیں. In the beginning, these major parts of speech are very difficult. Since you are not on practice, you have to be a very good practitioner while using these all major parts of speech in your spoken form as well as in written form. So I want you to read all the time, and I want you to be a very good reader and try to know the right usage of a verb, noun, adjective and adverb, because these play a very pivotal role in speaking as well as in writing. Thanks for watching the video. Take care.